हेलो स्टूडेंट्स। मैं पार्ट बी को सॉल्व करूंगा आज। ठीक है, पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सारे सॉल्व हो पाए तो सबको कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर का 2022 का जो पेपर है बीसीए का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बीसीए जर्नल के लिए, बीसीए डेटा साइंस को बाद में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन, उसमें फर्स्ट पार्ट उसका ये गिवन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x minus 6/y plus 5/z equal to 1, and third equation है 6/x plus 2/y minus 20/z equal to 2। ओके, अब यहाँ पर इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना ज्यादा। बस आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो कभी कराया नहीं क्लास के अंदर कि जिसमें अपॉन अपॉन में लिखा हो। हमने सिंपल ऐसा कराया कि 2x प्लस 3y प्लस 3z ऐसे कुछ लिखे होते हैं, तीन इक्वेशन लिखी होती हैं, फिर उनका डिटर्मिनेंट बना के सिस्टम को सॉल्व कर लेते, मैट्रिक्स बना के सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1/, के फॉर्म में लिखा है, तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। 1/x 1/y 1/z को एक नया नाम दे दो, एक नया वेरिएबल मान लो। जैसे 1/x को मैं मान लेता हूँ p या t या कुछ भी इस तरीके से, u v w कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फिर तो हम क्या करें, इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं मान लूँ यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/x को क्या माने हम, 1/x को सपोज पी क्यू आर या यू वी डब्ल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं ये u है, और 1/y को कुछ v मान लेते हैं, और 1/z को क्या हो गया यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो अभी ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी आपको। ऐसा करने से यह 1/x की जगह पर u, 1/y की जगह पर v और 1/z की जगह पर w पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। इन तीनों इक्वेशंस में 1, 2 एंड 3 में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, 1/x की जगह u पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2u, प्लस 1/y की जगह पे v पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3v, प्लस 10 1/z की जगह पर w, तो ये हो गया 10w इक्वल टू 4। ये बन गई हमारे पास अब एक नई इक्वेशन 1। हम इसको सपोज इनको 1 डैश 2 डैश 3 डैश एक नया नाम दे देते हैं, 1 2 3 इनको नाम दे देते हैं। सिमिलरली हम अगर नेक्स्ट में पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा इस वाले में, 4u माइनस 6v प्लस 5z इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। सिमिलरली इक्वेशन 3 में पुट करेंगे 1/x की जगह पर कितना u, तो ये बन जाएगा कितना 6u और प्लस 2v माइनस 20z इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब ये वही बन गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अब क्या करेंगे फाइंड, हम ax इक्वल टू b फाइंड करेंगे। ax इक्वल टू b, वेयर a क्या होगा, ये वाला a क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स कैपिटल X कितना हो जाएगा uv w, क्योंकि यहाँ पर uv w यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं, और b कितना हो जाएगा ये जो इधर लिखे हुए हैं। सो इसको लिख लेते हैं ax इक्वल टू b की फॉर्म में। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो जब हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो देखो हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या क्या है भाई, 2 3 10, 2 3 10, तो यहाँ लिखो जी आप 2, यहाँ लिखो 3 3, और यहाँ पे लिखो आप 10। अब नेक्स्ट वाली देखो 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 और 5, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो ये है कितना 6, और ये कितना है 2, ये भाई 9 लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, 9 है भाई ये, तो ये 9 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9। सही से करके लिख देते हैं इसको, 9, यहाँ पर 9 है ना, ये 9/y, तो ये हो जाएगा 6 9 और माइनस 20, तो 6 9 और माइनस के 20। ये तो लिख दिया मैंने x, ये कैपिटल A। अब ये जो कैपिटल X लिखा हुआ है इसकी जगह पर आएंगे जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं, u v w, और b की जगह पे क्या आएगा, जो इधर साइड में लिखा हुआ वो b की जगह पे आ जाएगा। वो क्या है देखना जरा, 4 1 2, बस अब मुझे बार बार नहीं पलटना पड़ेगा, यहाँ तक हम आ गए 4 1 2, ये आपने यहाँ तक कर लिया।
ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले इस जो ए है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट को देखेंगे कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो आता है इसका मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन को एडजॉइंट से पहले एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसके लिए। तो फिर हम x की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे a इनवर्स b करके। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए ये b पार्ट में हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा इसका, 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20। चलो भाई सॉल्व करो इसको। ये हो गया 2 इंटू, पहली रो के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं तो पहली इसको 2 को लेके चलेंगे, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम भी डिलीट। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 120 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितने होते हैं 45 माइनस अब 3 को लेके चलेंगे। जब 3 को लेके चलेंगे ये वाला 3 तो इसके करस्पॉन्डिंग ये डिलीट होता है और ये डिलीट होता है। 20 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के 80 माइनस 6 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 30। फिर हम लेके चलेंगे नेक्स्ट प्लस करके 10, ये वाला 10। ठीक है, 10 लेके चलेंगे तो 10 के करस्पॉन्डिंग ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगी रो। तो कितना रहेगा 9 का इंटू 9 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना 36 माइनस 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 प्लस इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 36। तो भाई ये कुछ आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो आप डिटर्मिनेंट जो कुछ भी आएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 120 में से 45 माइनस कर दो पहले तो कितना रह जाएगा, 120 में से 45 माइनस करो भाई, 5 और यहाँ कितने रहेगा 11, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितने होते हैं 7, ये आ गया। ठीक है, माइनस इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो इस वाले ब्रैकेट में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 मतलब 330 फिर प्लस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 36 36 ये 72। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो ये कितना हो गया हमारे पास 150 तो ये हो गया 333 ये हो गया और ये हो गया 720। कैलकुलेट करो इन्हें सबको ऐड करो 0 0 0 0, ये हो गया कितना 10 फिर से 0 और ये हो गया 12। ठीक है, इस नंबर से मतलब नहीं होता ये नंबर क्या आ रहा है, बस हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कुछ भी आ रहा है वो जीरो नहीं है। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। तो लिख दो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब गिवन सिस्टम की बात हो रही है जो हमारे पास दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जब ये कंसिस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ऐसे लिख दो एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन हो गया इसके पास। अब वो यूनिक सॉल्यूशन है क्या, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड कैसे करते हैं हम, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब हमारा सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी गिवन है तो इसके पास जो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो किससे दिया जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से। ये आपको फाइंड करना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो इसका मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर पहले। ठीक है, सो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको याद होगा सारा का सारा प्रोसीजर जो है, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। अब एडजॉइंट के लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको पहले इसके सारे कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर का
एक मैट्रिक्स बनाना होगा, फिर इसका ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। वो सारी कहानी आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। चलो मुझे मैट्रिक्स भी यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इस वाले पेज पे यहाँ थोड़ी जगह है ना, तो यहीं पर हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। कोफैक्टर यहाँ फाइंड कर लेते हैं इतनी जगह में, ये इतनी जगह में कोफैक्टर फाइंड करके रख लेते हैं, ठीक है जी। कोफैक्टर मतलब पहले C11, C11 कितना हो गया, C11 का मतलब ये होता है कि आपको क्या फाइंड करना है, पहली रो को डिलीट करना है, पहले कॉलम को डिलीट करना है, पहली रो को डिलीट करना है, पहले कॉलम को डिलीट करना है, उसके बिहाफ पे आपको C11 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमें पॉजिटिव निगेटिव साइड भी लेके चलना होगा, सबसे पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। ये किसकी क्यों ये आते क्यों है ऐसे, क्योंकि हम क्या करते हैं -1 की पावर i प्लस जे करते हैं, ये मैं भी आपको कई बार क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा तो जगह कम रह जाएगी। सी आई जे मतलब 1 जैसे यहाँ रखा, ये होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है, साथ साथ ही लिखना होता है MIJ मतलब माइनर, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी माइनर है। अब मैं इतना ज्यादा डीप डाउन में जाऊँ, सीधा यहाँ समझा देता हूँ आपको करना क्या है। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें C11 को फैक्टर फाइंड करने है, C11 फाइंड करना है। तो पहली रो को डिलीट करो जी, पहले कॉलम को डिलीट करो, ओके। जो कुछ रह गया उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये रह जाएगा सिंपल यहाँ पर -6, 5, 9 और -20। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 45, ये फिर से वही आ रहा है ना, 120 और -45 तो 75 रह जाएगा, 75। ये आ गया आपका C11, ओके। अब ऐसे ही आप C12 फाइंड करेंगे, लेकिन देखो क्या हो रहा है, जब हमने 1 1 लिया था दोनों यहाँ पर क्या 1 + 1 हो गया i प्लस जे, तो मतलब पॉजिटिव आया है। और जब सेकंड लेंगे तो पहले ही हम एक काम करो, समझने के लिए सीधे बात है, पहले माइनस साइन लगा दो। अब कैलकुलेट करो, जब भी ऑड 1 + i का 1 + 2 जब कर रहे हैं मतलब टोटल 3 हो रहा है, जब सफिक्स का सम हमारा ऑड नंबर आए उस सिचुएशन में पहले माइनस लगा लो। अब पहली रो ये कह रहा 1 2 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम को डिलीट करो, पहला रो डिलीट दूसरा कॉलम डिलीट। 20 का मल्टीप्लाई 4 में करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ ये चारों के चारों पॉइंट्स। पहली रो डिलीट किया आपने और सेकंड कॉलम डिलीट किया, तो यहाँ आएगा 4, 6, 5 और -20। कैलकुलेट करो इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, एक माइनस साइन पहले से बाहर लगा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -80 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -30, ठीक है। तो कितना हो गया भाई ये -80 -30, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 110 और एक बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस के 110 हो जाएंगे, लिख दो डायरेक्ट 110, ठीक है। इसी तरह से A13 फाइंड करेंगे, पहली रो डिलीट तीसरा कॉलम डिलीट, लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पहला पॉजिटिव लेके चले, पहले वाला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तीसरा फिर पॉजिटिव, क्योंकि i प्लस जे कितना हो रहा है 1 + 3 4 -1 की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस वजह से ऐसा करके चल रहे हैं। सो कितना हो जाएगा भाई, पहली रो डिलीट तीसरा कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इधर 4 यहाँ पर आएगा, -6 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर आएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये हो जाएगा 36 + 36 मतलब 72। इसी तरह सारे माइनर फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। अब मुझे ना ये नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा इसको दोबारा से, या मैं इसको रिमूव कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो पहले, और चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, नहीं तो यहाँ मुझे नेक्स्ट पेज बार बार पलटना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। डिटरमिनेंट तो हमने फाइंड कर ही लिया था, इसका 1200 डिटरमिनेंट आ गया है, ओके जी। चलो यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इतनी जगह C13 आ चुका, अभी तो हमें 12 फाइंड करने, कितने 9 फाइंड करने पड़ेंगे। अभी करो C21 दूसरी रो डिलीट करो, पहला कॉलम डिलीट करो, ठीक है। तो कितना रह जाएगा 3 9, अच्छा 2 + 3 2 + 1 कितना हो 3 होता है, तो एक माइनस साइन पहले बाहर लगा लो।
दूसरी रो डिलीट करी और पहला कॉलम 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया, माइनस के 60 माइनस के 90। सो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस के 150 आ जाएंगे भाई। इसी तरह सारे फाइंड कर लो। C22 ये कितना हो जाएगा, C22 दूसरी रो डिलीट करो दूसरा कॉलम डिलीट करो, दूसरी रो डिलीट दूसरा कॉलम डिलीट, तो ये आ जाएगा 2 6 10 माइनस 20। इसको सही करके लिखो, यहाँ सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा देखो भाई, इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 40 और माइनस के 40 हो जाएंगे इधर, और इधर कितने हो जाएंगे 60, तो माइनस के 100 हो जाएंगे, तो माइनस के 100 टोटल। इसी तरह से आप फाइंड करो C2223, C23 कितना हो जाएगा भाई, दूसरी रो को डिलीट करो तीसरे कॉलम को डिलीट करो, तो ये आएगा 2, दूसरी रो डिलीट की और तीसरा कॉलम डिलीट किया, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2369 इक्वल टू, अच्छा फिर से यहाँ निगेटिव साइन लगेगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस साइन एक पहले लगा दिया, माइनस पहले लगाओ, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना, 9 दूनी 18 माइनस और 36 18, तो जीरो आ जाना चाहिए फिर तो नेक्स्ट वाला। ये एक बार दोबारा से इसे देख लो, कुछ गड़बड़ ना होनी, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से जीरो ही आएगा, जीरो लिख दो, माइनस जीरो मतलब जीरो आ गया। ओके, तो चलो ये तीनों हो गए, अब हमें तीन और फाइंड करने हैं। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन मुझे डिटेल से समझाना है आपको, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो चलिए अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं रिमेनिंग C31, बस ये सबसे लंबे टास्क है इसके अंदर। C31 तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 और 3 कितने होते हैं, सम करने पे 4 आ जाते हैं, तो ये तीसरी रो डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो 3 10 9 और माइनस 20 इतना रह जाएगा, तो ये कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस के और माइनस के कितने 90, तो 150 आ गए, वो भी माइनस के 150। ओके, C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो दोनों पहले एक माइनस साइन लगा लो बाहर, तीसरी रो दूसरा कॉलम डिलीट, तीसरी रो डिलीट करो दूसरा कॉलम डिलीट करो, तो ये आएगा तीसरी रो दूसरा कॉलम, सो 2 4 10 तीसरी रो दूसरा कॉलम 10 5, तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो 10 माइनस 40 इक्वल टू आ गया माइनस 30। लास्ट C33 कितना हो जाएगा भाई, तीसरी रो डिलीट तीसरा कॉलम डिलीट, ठीक है। और अच्छा एक बात और ध्यान देने की, ये इनका ये माइनस साइन पहले लगाना पड़ेगा, तो ये एक माइनस, इससे इसका ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तीसरी रो डिलीट तीसरा कॉलम डिलीट, 2 3 4 एंड माइनस 6, तो ये हो जाएंगे कितने, माइनस के 12 और माइनस के 12, तो माइनस के 24। भाई ये हमारे सारे के सारे ये आ चुके, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू ये C11 C22 एक मैट्रिक्स में पुट करो, नए मैट्रिक्स में। मैं यहाँ एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, एक नया मैट्रिक्स बना लिया मैंने, ये वाला। बेसिकली मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट होता क्या है, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ही लिख देता हूँ। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि जो हमारा ये मैट्रिक्स बना है कोफैक्टर का C11 C22, इसका ट्रांसपोज। C11 कितना है भाई 75, और सारे लिख दो भाई। C12 कितना था हमारे पास 110 था, और 72 150 माइनस 10, ओके। तो इसको लिखो यहाँ पर फिर 72 और फिर 150 और फिर माइनस के 100 थे वो, ठीक है। एंड देन 0 माइनस 50 30 एंड माइनस 24, इनको लिख दो यहाँ पर। माइनस 100 के बाद 0 और फिर 75 और फिर क्या कितना था 30 और लास्ट में क्या था माइनस 24, ये थे हमारे,
ये एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट आएगा इसका ट्रांसपोज करने के बाद। ट्रांसपोज मतलब इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो फाइनल जो एडजॉइंट आ गया हमारे पास वही बनेगा 75 110 72 150 माइनस के 100 0 75 30 माइनस के 24। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा जी? अब ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं सीधा ही एक काम कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है? वो 1200। तो ये आ गया 1 अपॉन 1200 और एडजॉइंट यहाँ लिख देते हैं अगेन 75 150 75 अगेन, आई थिंक ये 75 के बाद ये 72 था ना, ये 72 था भाई, ये है 72। हमने इसको ऐसे लिखा, अच्छा ये तो 75 ही है, ये 72 है इधर वाला, ये ऐसे था 75 11 फिर 72 ऐसे था ना, तो ऐसे कर दिया ठीक है, और फिर ये था, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है सारा ठीक है, 150 ही है वो, 175 ही है वो। ओके, सो ये आ गया 110 माइनस, एक मिनट भाई, 110 माइनस के 100 30 72 0 माइनस के 24, ये आ गया जी इनवर्स। अब ये कह रहा सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू कितनी थी? हम अपन की स्टार्टिंग में x की वैल्यू थी u v w, u v और w, ये थी x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू। सॉल्यूशन ये होता है ना, ये लिखा हुआ x इक्वल टू a इनवर्स b। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें a इनवर्स में b को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर साथ साथ ही, 1 अपॉन 1200 तो एज इट इज लिखते हैं हम, और ये मैट्रिक्स भी एज इट इज लिखो, 75 150 फिर 75 फिर 110 माइनस के 100 30 72 0 माइनस के 24, इधर लिख दिया हमने ए इनवर्स। अब यहाँ पर हम बी को लिखेंगे, जो हमारा बी था, एक बार देखो बी क्या था भाई स्टार्टिंग में जाकर के, ये था 412, ये है ना बी, एक्स तो ये है यूवीडब्ल्यू, 412 412 ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी कुछ आएगा उसको 1200 से डिवाइड कर देना, और सामने एक्स वाई जेड की आप कंपेयर कर लेना, बस इतना सही करना है, आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा इसके अलावा और करने के लिए ज्यादा इससे। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको भी, आगे भी कर लेते हैं। सो देखो भाई कितना हो जाएगा फिर, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहले पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/1200। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं एक लाइन में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सीधा सीधा, आप कर लेना इसको, ठीक है। 75 का इसमें करेंगे, फिर 1 इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, 75 का इंटू 4 में करेंगे 300 हो जाएंगे, फिर 150 का इसमें करेंगे तो 450 हो जाएंगे, और फिर इसमें 2 इंट का करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटल मिला करके, टोटल हो जाएंगे ये 450 और 150, तो ये 600 के आसपास हो जाएंगे आई थिंक, हाँ 600 हो जाएंगे ये, 450 हाँ 600, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 600। फिर यहाँ देखो दूसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 440 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, 440 में से माइनस 100 कर दो, और फिर इसमें 30 इंटू 2 मतलब 60 ये हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400, इसमें माइनस करो ये, तो ये रह जाएगा कितना हमारे पास 400 ही रह जाएगा कुल मिलाकर के। अब यहाँ देखो 72 का से मल्टीप्लाई करो दोबारा से, कितना हो जाएगा भाई 2 और 288 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, और 24 का इसमें करेंगे तो 72, 288 में से 48 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 288 में से 48 को माइनस करो, ये आ जाएगा 1 और 40 140, ठीक है जी। अब इसको हमें ये 1200 से डिवाइड भी करना है, 1200 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 600 को 1200 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2,
400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 400 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गई और 4 ऊपर रह गया, कितना हो गया, 4 का मुझे 4 12, 1/3। और यहाँ पर लेके जाएंगे तो 0 0 कैंसिल हो गई, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया नीचे कितना आ गया, 1200 आ गया। तो 120 कितना, 1/5 आ जाएगा, 1/5 डिवाइड कर लिया यहाँ तक। ये आ गया आपका टोटल UVW की वैल्यू। जरा कंपेयर करो, U किसके बराबर आ रहा है, U किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। और V किसके बराबर आ रहा है, वो 1/3 के बराबर आ रहा है। और W किसके बराबर आ रहा है, वो 1/5 के बराबर आ रहा है। तो UVW आ गया, लेकिन हमने UVW किसके बराबर माने हुए, 1/x, 1/y, 1/z के बराबर। तो लास्ट पेज पे मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इनका तीनों का, क्योंकि 1 हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है 1/x इक्वल टू U। तो U की वैल्यू आई कितनी है हमारे पास, अभी U की वैल्यू आई है 1/2, 1/2 आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/x इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, x इक्वल टू 2। ये हमें निकालना था फाइनल, x इक्वल टू 2 आ गई। सिमिलरली 1/3, तो v इक्वल टू कितना माना हुआ है आपने, 1/y इक्वल टू v माना हुआ है, जो कि 1/3 के बराबर है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y बराबर 3। और तीसरा है हमारे पास z, 1/5। तो ये भी ऐसे ही हो गया, 1/z को आपने w माना हुआ है स्टार्टिंग में, जो कि 1/5 के बराबर है। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 5। आपको ये निकालनी थी यहाँ पर x, y और z की वैल्यू। ये फाइनल आंसर है। ओके, सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा लेंथ मैंने डिटेल से समझाया है, इससे थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं अलग से भी, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक डिटर्मिनेंट गिवन है आपको, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, बी पार्ट। देख रहे हो कितने लेंथी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में आपके। ये है प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज, द फॉलोइंग फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab, और यहाँ गिवन है 2ab b स्क्वायर a स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू होना चाहिए a⁻³ प्लस b⁻³ की 3 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखो ना, आप इसमें कुछ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लग रहे हैं, आप उन रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलो करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहली रो को ध्यान से देखो, तीनों रो एक ही बन रही है। पहले रो ध्यान से अगर देखो तो यह है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab, 2ab b स्क्वायर a स्क्वायर। अगर हम तीनों को, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक रो में रख दूं, ठीक है, अगर मैं मान लिया R1 में रख दूं, R1 में क्या रख दूं मैं, R1 प्लस R2 करके रख देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसी तरह से R1 में मैं बल्कि ऐड कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरह से यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो बड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं क्या करूँ, R1 में मतलब रो 1 में मैं पुट कर दूं कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या होगा मुझे पास, देखो ये ऐसे दिखाई देने लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पहली रो में आ जाएगा। यहाँ पर भी ये आ जाएगा 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सीधा ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। अब ये तो मैंने ऐसा किया, अब सेकंड रो का एज इट इज रहने दो, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 2ab। सिमिलरली इसको यहाँ से रहने दो, 2ab बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। फर्स्ट रो एक जैसी हो गई, फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट एक जैसे हो, तो इसमें से हम बाहर निकाल देते हैं इसको, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पलटने से पहले इधर ही कर लेता हूँ सॉल्व इसको। हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना रह गया, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। सेकेंड रो एज इट इज, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab और 2ab बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं किन्हीं भी दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जीरो बनती दिखाई दे रही मुझे ऊपर। ठीक है, अगर मैं, सिंपल सी बात है, C2 में दूसरे वाले कॉलम में अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं, क्या किसी को माइनस कर लो, C2 में C2 माइनस C1 रख देता हूँ, मान लिया मैं यहाँ जीरो बना लूँ अगर, उससे मुझे एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा इसको। ठीक है, और यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। तो मैं अगर सीधा ही C2 में क्या पुट कर दूं, दूसरे कॉलम में पुट कर दूं, अगर मैं कितना C2 माइनस C1 कर देता हूँ, या C1 माइनस C2 कर लो, चलो C2 माइनस C1 ही कर लेते हैं, उससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा ये, चलो हो जाएगा तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो बाहर लिखा हुआ भाई एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 1, यहाँ बी स्क्वायर एज इट इज, लेकिन यहाँ देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तो 2ab एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी 2ab एज इट इज रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो जरा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर में से 2ab माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये थोड़ी जगह कम रह गई। ठीक है, ये यहाँ पर एज इट इज है। ओके, यहाँ तक तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा करने में। चलो जी, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है यहाँ पर। क्या है लास्ट में, अच्छा ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, तो इसको लिख दो कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और बाकी को हम एज इट इज रहने देते हैं, उसमें कोई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना था हमारे पास, दोबारा देखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, 101 101 है। नेक्स्ट रो में कितना है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सही करके लिख लो बी स्क्वायर को, और यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2ab। ठीक है, चाहो तो आप इसमें एक और ऑपरेशन लगा दो ताकि ये कॉमन कॉमन लेने में आपको थोड़ा इजी हो जाए, मतलब यहाँ पे आपको जीरो बनाना है ना, यहाँ पे एक और जीरो बना लो आप, यहाँ पर ना एक जीरो और बना लो। इसके लिए क्या करो आप, C3 मतलब तीसरे कॉलम में, C3 में तीसरे कॉलम में पुट कर दो कितना, C3 माइनस C1 कर दो, C3 माइनस C1। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर भी एक जीरो बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक और जीरो, तो C3 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C3 कर रहे 2ab माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ तो ये एज इट इज चलेंगे, 2 कितना है 2ab, एक मिनट, 2ab 2ab है यहाँ पर, यहाँ है बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं दोबारा से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab।
ये 2ab था ना, a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। बस इतना करके अब इसे एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 जीरो बना लिया, अब मुझे सिर्फ 1 को लेके एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाकी का झंझट खत्म। इसलिए यहाँ जीरो बनाया, और कोई बात नहीं यहाँ पर जीरो बनाने के पीछे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बाहर एज इट इज है जी, इसका तो कोई रोल नहीं। अब 1 को लेकर डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ये 1 के क्रॉसपोंडिंग ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया इक्वल टू। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर है, अब इसको मल्टीप्लाई करना एक लेंथी टास्क हो जाएगा। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a टू दी पावर 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की पावर 3b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा b की पावर 3, ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं ना हम। 2ab की पावर 3, भाई ये कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको ब्रैकेट्स को, ठीक है। प्लस b की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 4a, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर और माइनस के 2ab क्यूब। भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप फाइनल पहुंचोगे तो ये यही मिलेगा आपको, a प्लस बी का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी की होल पावर 2। तो ये बन जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की होल पावर 2, ठीक है। ये 2-3 लाइन मैंने स्किप कर दी है, लास्ट में ये आएगा आपका सॉल्व होने के बाद। तो मेथड इसका यही है सॉल्व करने का, और कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। सिंपल हमने इसको सॉल्व करते चले गए स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई के अंदर, और हमारे पास a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, होल स्क्वायर होता है, उसी तरह से हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब बन गया, ओके। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये तो भाई सबको पता ही होनी चाहिए। तो लास्ट में हमारा ये प्रूफ हो गया करके, ओके। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई ज्यादा इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको देखना होगा कि अरेंजमेंट पहले कैसे करना है सॉल्व करने के लिए, ओके गाइज। और ये भी आपका 7 और 8 मार्क्स में ही आता है, आया हुआ है यहाँ पर इसमें आपके लास्ट ईयर के पेपर में, ओके। सो चलिए बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज तो मैं सारे ही सॉल्व करूंगा। ओके गाइज, होप सो अभी कोई डाउट नहीं होगा, और हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझसे पूछ लेना फिर कल, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।